हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल शेष भाग, यानी इस मॉड्यूल पर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। तो जो छूटी हुई चीज़ें थी उसको मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिया है। तो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। मित्रों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आजकल हमारे कुछ शिक्षक साथी कंफ्यूज हो गए हैं शिक्षक डायरी को लेकर। तो मैं इस विषय में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मित्रों, शिक्षक डायरी जो होता है वो शिक्षक का आभूषण होता है। जिस प्रकार से कोई महिला अपने आभूषणों को संजो करके किसी केस में रखती है, किसी डिब्बे में रखती है, ठीक उसी प्रकार से जो शिक्षक होता है अपनी समस्त चीज़ों को, अपनी समस्त शैक्षिक गतिविधियों को अपनी डायरी में संजो कर रखता है। तो शिक्षक डायरी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुछ मुख्य भाग दिए गए हैं, डायरी के कुछ मुख्य भाग दिए गए हैं और उसके लिए निर्धारित पन्ने सुझाए गए हैं। तो मित्रों, वो सारी चीज़ें तो आपकी डायरी में होना आवश्यक है ही, साथ में आप अपनी सुविधा के अनुसार डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं। आप अपनी डायरी को कितना बढ़िया आकर्षक बना सकते हैं। शिक्षक की जो डायरी होती है वो स्वयं की संदर्शिका होती है, वो शिक्षक का मार्गदर्शक होती है और शिक्षक के शिक्षण कार्य में बहुत हेल्पफुल होती है, सहायक होती है। तो मैं तो स्पेशली जो है सारी एक्टिविटीज़, सारी गतिविधियों को मैं अपनी डायरी में लिख करके रखता हूँ और डायरी को जो है हमने अपना एक शिक्षण संग्रह बना रखा है। जैसे आप देख रहे हैं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से जो अध्यापक की जो डायरी है वो भी अध्यापक का जो है एक संग्रह है। अध्यापक की गतिविधियों और उसके क्रियाकलापों और उसके विधियों का जो है एक संकलन है, एक संग्रह है। तो मित्रों, डायरी के विषय में कंफ्यूज मत होइए। जितना मॉड्यूल में कहा गया है उतना तो आपको करना ही करना है, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि क्या चीज़ आप डायरी में शामिल करना चाहेंगे और क्या चीज़ आप डायरी में शामिल नहीं करना चाहेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए मित्रों, हम अपना यह वीडियो प्रारंभ करते हैं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल शेष भाग बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हल सहित। और आपसे एक ही आग्रह है मित्रों कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं और अपने जो मॉड्यूल्स के अध्ययन है उसको सही ढंग से कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको जो है इन प्रश्नों की PDF फाइल चाहिए तब भी आप लिखिएगा, मैं आपको PDF फाइल भी जो है मौजूद करा दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपना यह वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ JBL का GO पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर्स। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं। इसका मतलब आपको इसको बजाने के लिए कहीं भी तार वगैरह कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और JBL के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये JBL का प्रोडक्ट है। JBL एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है जो कि बहुत ही तगड़े ईयरफोन्स और हेडफोन्स बनाती है और स्पीकर्स भी बनाती है। तो इस प्रोडक्ट के साथ आपको मिल जाती है 1 साल की JBL की तरफ से वारंटी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है बीच में कभी ख़राब हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर, तो आप सीधा कांटेक्ट करिए, JBL वाले आके खुद उसे रिप्लेस करके जाके आपको दे देंगे। ठीक है, ये ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर है जिसमें आपको कई तरह के कलर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसे चाहे रेड खरीद लीजिए, चाहे ब्लू खरीद लीजिए, चाहे ब्लैक खरीद लीजिए, बाकी और भी सारे कलर्स हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। JBL की ये जो ब्लूटूथ स्पीकर हैं, इनकी साउंड क्वालिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर है।
और साथ ही साथ आपको ये बहुत ही लंबे समय तक बैटरी भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो आज ये जो स्पीकर्स है मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, जो कि है 1499 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1499 रुपये में आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर अवेलेबल हो रहे हैं, प्लस आपको फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो भाई मेरी मानो, इस प्राइस रेंज में इतनी क्लियरनेस और इतनी लाउडनेस जो ये स्पीकर प्रोवाइड करता है उतना कोई नहीं करता। तो तुरंत जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखी है, लिंक पर क्लिक करो और तुरंत इसे खरीद लो, क्योंकि भाई जो मज़ा JBL के स्पीकर्स में गाना सुनने का है ना, वो किसी स्पीकर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 112 इंटीग्रेटेड नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर से एक जगह रहते हुए किससे सहायता मांगी जा सकती है। यानी इस नंबर का प्रयोग करते हुए आप कुछ और हेल्पलाइन नंबर से सहायता ले सकते हैं। ऑप्शन ए पुलिस 100, ऑप्शन बी फायर ब्रिगेड 101, ऑप्शन सी वुमेन हेल्पलाइन 1090 या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो मित्रों, वीडियो के लास्ट में मैंने आंसर दे रखा है, आप आंसर जो है मैच कर लीजिएगा। अभी मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू दुर्व्यवहार और यौन हिंसा महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। ऑप्शन ए 181, ऑप्शन बी 182, ऑप्शन सी 183 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र एवं हेल्पलाइन नंबर मॉड्यूल के किस परिशिष्ट में दिए गए हैं। ऑप्शन ए परिशिष्ट 12, ऑप्शन बी परिशिष्ट 13, ऑप्शन सी परिशिष्ट 14 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग होंगे। शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग होंगे। ऑप्शन ए 8 भाग, ऑप्शन बी 7 भाग, ऑप्शन सी 6 भाग या ऑप्शन डी 5 भाग। क्वेश्चन नंबर 5, नए विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए कौन सा विभाग सहयोग प्रदान करता है। ऑप्शन ए पंचायती राज विभाग, ऑप्शन बी समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन सी राजस्व विभाग या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चे की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कौन विभाग करता है। ऑप्शन ए पंचायती राज विभाग, ऑप्शन बी समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन सी राजस्व विभाग या ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास विभाग। क्वेश्चन नंबर 7, मंडल स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्राधिकृत अधिकारी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, ऑप्शन सी उप शिक्षा निदेशक या ऑप्शन डी अपर शिक्षा निदेशक। क्वेश्चन 8, एक अध्यापक का सफ़रनामा के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए रामजी दुबे, ऑप्शन बी रावेंद्र कुमार रवि, ऑप्शन सी विजय प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीवा स्वप्न के लेखक कौन हैं। मित्रों, ये मॉड्यूल्स के सब गूढ़ प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दीवा स्वप्न के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए देवी प्रसाद, ऑप्शन बी रावेंद्र कुमार रवि, ऑप्शन सी गिजू भाई बधेका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 सितंबर को, ऑप्शन बी 5 दिसंबर को, ऑप्शन सी 8 सितंबर को या ऑप्शन डी 8 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 11, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जनवरी को, ऑप्शन बी 5 दिसंबर को, ऑप्शन सी 30 जनवरी को या ऑप्शन डी 8 नवंबर को। ये सारे प्रश्न मॉड्यूल के हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट मॉड्यूल के किस परिशिष्ट में दी गई है। ऑप्शन ए परिशिष्ट 7, ऑप्शन बी परिशिष्ट 8, ऑप्शन सी परिशिष्ट 9 या ऑप्शन डी परिशिष्ट 10। क्वेश्चन नंबर 13,
संविधान के अनुच्छेद 51A में धारा जे के बाद कौन सी धारा जोड़ी गई? ऑप्शन ए धारा M, ऑप्शन बी धारा K, ऑप्शन सी परिशिष्ट 9, ऑप्शन डी परिशिष्ट 10। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का एक मॉडल विधेयक कब विकसित हुआ? मित्रों, पहले मॉडल विधेयक विकसित हुआ था, उसके बाद फिर यह अधिनियम बना था। तो ऑप्शन ए वर्ष 2006 में, ऑप्शन बी वर्ष 2009 में, ऑप्शन सी वर्ष 2007 में या ऑप्शन डी वर्ष 2008 में। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1948-49 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार न मानते हुए किसने नीति निर्देशक सिद्धांत की सूची में स्वीकार किया? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी संविधान सभा ने या ऑप्शन डी प्रारूप समिति ने। क्वेश्चन नंबर 16, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के सभी राज्यों में कब से लागू हुआ? देश के पढ़ना है मित्रों, की लिख गया है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2009 से, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2011 से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखना और ज्ञान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के किस अध्याय में निहित है? ऑप्शन ए अध्याय 1, ऑप्शन बी अध्याय 2, ऑप्शन सी अध्याय 3, ऑप्शन डी अध्याय 5। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अध्याय 4 में क्या है? ऑप्शन ए पाठ्यचर्या के क्षेत्र, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ऑप्शन सी व्यवस्थागत सुधार या ऑप्शन डी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 19, एक बेहतर शिक्षण योजना बनाने के लिए निम्न में से कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं? ए चयनित लर्निंग आउटकम, बी शिक्षण की रोचकता, सी उपर्युक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, खिलौनों के प्रलोभन में खो गया एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले का, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर का या ऑप्शन डी महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में या ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 22, रिपोर्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए किए गए क्रियाकलापों का क्रमबद्ध एवं वैध दस्तावेज है, ऑप्शन बी यह मात्र विभागीय सूचना होती है, ऑप्शन सी यह किसी भी आयोजन या कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, रिपोर्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान देने योग्य हैं? ऑप्शन ए भाषा सरल, सहज व सुस्पष्ट हो, ऑप्शन बी कार्यक्रम के उद्देश्य व निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया हो या ऑप्शन सी कम से कम शब्दों में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट करता हो या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है बल्कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अंतरक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह कथन NCF 2005 के किस पृष्ठ पर वर्णित है? यद्यपि यह प्रश्न तो बहुत कठिन है लेकिन मॉड्यूल में दिया है इसलिए सरल है। ऑप्शन ए पृष्ठ 96, ऑप्शन बी पृष्ठ 97, ऑप्शन सी पृष्ठ 98 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो मित्रों, ये जो है इस वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? ए सर्व शिक्षा, बी समग्र शिक्षा, डी समावेशी शिक्षा, सी समावेशी शिक्षा या फिर डी प्रौढ़ शिक्षा। तो मित्रों पता कीजिए कि इनके आंसर क्या होंगे। मैं आपको आंसर बताऊं इसके पहले मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं
कि जो है आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए और आप अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा और आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए मित्रों जो है हम आपको दिखाते हैं इन 25 प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। तो मित्रों ये रहा जो है आंसर। आप इस आंसर से जो है आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए और देख लीजिए कि कितना आपने सही कर लिया और कितना आपने सही नहीं किया है। जो आपने सही नहीं किया है उसको आप फिर से पुनः जो है देख लीजिए। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।